Hello guys, welcome back to my channel. This is Sakshi Jain. Here comes another video, and this video is gonna be learning curve practical questions coverage, and the theory part is already covered in my previous videos. कॉस्ट थ्योरी सीरीज़ एक आई थी जिसमें सारी कॉस्ट की थ्योरी कवर है, तो उसमें लर्निंग कर्व की थ्योरी भी कवर है। आप वहाँ जाकर इस चैप्टर की थ्योरी देख सकते हैं। इसके प्रैक्टिकल पार्ट है वो हम देखेंगे आज। इसमें 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, इससे 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ही आएंगे मेनली, उससे ज़्यादा काइंड्स ऑफ नहीं आएंगे। तो आज हम वही देखेंगे कि वो क्वेश्चन हमें कवर कैसे कर रहे हैं, क्या इजी मेथड होगा उनको करने के लिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत अच्छा है स्कोर करने के लिए मार्क्स, और बहुत इजी है। तो ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए वाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स ऑफ कॉस्ट एंड एफएम। तो चलिए आज कॉस्ट सब्जेक्ट्स में से लर्निंग कर्व की चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 1, इसमें हमें सब कुछ गिवन है, यानी कि हम जब भी लर्निंग करके क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करते हैं ना, वहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो इक्वेशन होती है वो यही होती है, y इक्वल्स टू ए एक्स की पावर b। यही होती है इक्वेशन, और इसी से हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हमें कोएफिशिएंट्स वगैरह दिए होते हैं, तो इसमें बात करते हैं सबसे पहले कि वैल्यूज़ कैसे पुट करते हैं। अब जैसे ये है b है, कोएफिशिएंट b है, तो b हमारा हमेशा कैसे निकलता है, log b बाय log 2। एंड यहाँ पे log b क्या होता है, b होता है हमारा जो कि हमें एफिशिएंसी गिवन होती है, और एफिशिएंसी हमें कहाँ गिवन है, 80% इज आर एफिशिएंसी एंड दिस इज b। सो log b 80% का क्या हो गया, 0.8। सो log b क्या है, log 0.8 एंड अपॉन में log 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी, और वो हमेशा माइनस में होगी। सो आपके जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास वो वैल्यू आएगी -0.322, जैसे हमें यहाँ पे दी हुई है log 0.8 बाय log 2 की वैल्यू 0.322। ये आप निकाल भी सकते हैं खुद, ये मैं अभी आपको बताऊंगी कि हम log को कैसे कंप्यूट करते हैं। यहाँ पे आपको ये फॉर्मूलेज भी दिख रहे होंगे। आपको भी क्या करना चाहिए, जब आप जहाँ पर आपका ये क्वेश्चन है यहाँ पर आपको भी ये लिखने चाहिए कि log और एंटी लॉग हमें कैसे निकालते हैं, क्योंकि कई बार ये चीज़ें हमारे माइंड से स्लिप हो जाती हैं और फिर इट क्रिएट्स प्रॉब्लम। आपको गूगल खोल के देखना पड़ता है या फिर किसी अपने फ्रेंड से पूछना पड़ता है कि भाई हम लॉग एंटी लॉग कैसे निकालते थे। तो इट्स बेटर कि आप लोग यहाँ पे नोट करके रख लें कि जब भी भूल जाए तो इस चैप्टर को जब भी करें तो यहाँ से देख लें। तो चलिए, इसके बाद हमें क्या बोला हुआ है, y कैसे निकालेंगे। y तो हमें यहाँ पे निकालना होता है, तो इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें y की वैल्यू निकालनी होती है। तो y इक्वल्स टू a क्या होती है, a होती है हमारी फर्स्ट यूनिट, कि हमारी फर्स्ट यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा वो हमारी a होती है। एंड व्हाट इज x, x होती है हमारी क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी कि हमारी कितने नंबर ऑफ यूनिट्स है वो हमारा हमेशा x में आता है। अब जैसे यहाँ पे हमें गिवन है a हमें कितने लेने हैं 10 आवर्स, b हम निकाल ही चुके हैं, x हमारा क्या आएगा 20 यूनिट्स, क्योंकि ये हमारी क्या है क्यूमुलेटिव यूनिट्स हैं। तो देखिए यहाँ पे हम फर्स्ट सोल्यूशन करते हैं, y इक्वल्स टू क्या है a x b। यहाँ पे हमने y इनकी वैल्यूज पुट करती है, y इक्वल्स टू a 10 था, x 20 था, और b हमने निकाला -0.322। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक जो आपने पहले मैथ्स पढ़ी होंगी उनकी कुछ इक्वेशंस जो है, उनके कुछ जो मेथड्स हैं वो यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। वो क्या है, सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स में लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, log y इक्वल्स टू log 10। जब भी हमारी कोई भी जो चीज़ें हैं वो मल्टीप्लाई में हो तो वो प्लस हो जाती हैं, अगर डिवाइड में हो तो माइनस हो जाती हैं। तो यहाँ पे 10 इंटू 20 है ना, तो ये प्लस हो जाएगा, और जो पावर्स होती हैं वो आगे आती हैं, और हमारे यहाँ पे पावर किस में, माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, log 10 माइनस 0.322 log 20। तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन खुल गई। तो अब हमें log 10 की वैल्यू निकालनी है। log 10 की वैल्यू कितनी आई, 1, और ये हमने कैसे निकाली, चलिए मैं आपको कंप्यूट करके दिखाती हूँ कि हम log को कैसे कंप्यूट करते हैं। देखिए, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, log 10 की। तो सबसे पहले हम टाइप करेंगे 10, और इसमें जो हमारा अंडर रूट है वो 19 टाइम्स हमें प्रेस करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। इसके बाद -1, देन एक स्पेसिफिक नंबर है उससे हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, दैट इज मल्टीप्लाई 22765। तो देखिए हमारी log 10 की वैल्यू क्या आई, 1। तो यहाँ पे हम उस वैल्यू को पुट कर देंगे, log 10 की वैल्यू हुई 1 माइनस 0.322, और इसी तरह से आपको log 20 की वैल्यू निकालनी है, वो यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरह से पूरी इक्वेशन सॉल्व होकर हमारे पास log y की वैल्यू इतनी आएगी। फिर उसके बाद हमें वैल्यू तो y की निकालनी है, लेकिन यहाँ पे log y है, तो अगर हम log को वहाँ ट्रांसफर करते हैं दूसरी साइड पे, राइट साइड पे, तो
तो ये हमारा एंटी लॉग बन जाता है। तो अब हमें एंटी लॉग की वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी। तो देखिए हम एंटी लॉग कैसे निकालते हैं वो बताती हूँ। जैसे हमें किसका निकालना है, 0.5811 का निकालना है। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे 0.5811, इसमें हम क्या करेंगे, वही जो हमारा एक स्पेसिफिक नंबर था उससे हमें डिवाइड करना है, दैट इज डिवाइड बाय 227695 नाउ प्लस 1। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड इक्वल्स टू 19 टाइम प्रेस करने हैं गिन के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो देखिए हमारे पास क्या वैल्यू आई, 3.8115। तो इसे हम अप्रॉक्सीमेट में कितना ले सकते हैं, 3.812। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू क्या गई, 3.812 आवर्स। इन्होंने क्योंकि हमें एवरेज पूछा था तो हमने एवरेज बता दिया। अगर यहीं पे इन्होंने हमसे टोटल पूछा होता तो हम 3.812 को इंटू 20 कर देते, तो वही 20 आवर्स का टोटल टाइम निकल जाता। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा, टोटल टाइम फॉर 30 यूनिट्स। अब यहाँ पे इन्होंने सेम चीज़ की है, बस इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू की जगह, x की वैल्यू 20 की जगह 30 यूनिट आ जाएगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ये रही, तो यहाँ पे ऐसे निकालना है क्योंकि इन्होंने बोला है कि टोटल टाइम निकालना है, तो हमारा जो भी y की वैल्यू आएगी उसको हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा। ये भी आपको इसी की तरह करना है। और इसके बाद नेक्स्ट है टाइम फॉर, इन्होंने पूछा है यूनिट्स के लिए 31 to 40 यूनिट्स के लिए टाइम पूछा है। तो अब हम हमारे पास 20 के लिए है, 30 के लिए है, लेकिन 40 के लिए नहीं है। तो अब हम टोटल टाइम निकालेंगे 40 के लिए। तो अब हम टोटल टाइम निकालेंगे यहाँ पर 40 के लिए। तो अब इसके बाद क्या होगा कि हमारा जितना पर टोटल टाइम आएगा 40 के लिए वो निकल जाएगा, माइनस हमें इसमें से करना होगा 30 यूनिट्स का टाइम, तो तभी हमारे पास 31 to 40 का टाइम निकलेगा। तो 1 to 1.96 माइनस 30 का टाइम कितना, 100.35, इसको हम इसमें से माइनस करेंगे, हमारे पास टाइम मिल जाएगा हमें 31 to 40 यूनिट्स का। तो ये क्वेश्चन इसी तरह होगा, आप एक बार करके देखिएगा। अगर कोई भी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ कमेंट्स में बता दीजिएगा, जो भी आपके डाउट्स होंगे आई विल पर्सनली टेक देम। सो ये था हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इस चैप्टर में से क्या आता है, देखिए इस टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है कि एक पैराग्राफ दिया होता है, कुछ क्वेश्चंस पूछे होते हैं पॉइंट्स में। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें से ये तो हैं थ्योरी के क्वेश्चंस। तो ये थ्योरी के क्वेश्चंस आपको वही आगे से देख के जो भी इसमें से थ्योरी होगी वो आपको पढ़नी है, आप वहीं से कवर कर लेंगे। वरना मैंने आपको बताया था कि मेरी कॉस्ट थ्योरी सीरीज़ की जो वीडियो है उसमें लर्निंग कर्व का जो थ्योरी पोर्शन है वो कवर है, आप वहाँ से देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके। अब इसमें जो मेन क्वेश्चन वो ये है कि वो एक डाटा दिया हुआ है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि पहली मशीन पे काम करने के लिए हमें कितने लेबर आवर्स चाहिए। तो हमें दिया हुआ है 1000 आवर्स, एफिशिएंसी दी हुई है 90%, लेबर की कॉस्ट दी हुई है कि 15 रुपये पर घंटे के हिसाब से वो काम करते हैं, मटेरियल कॉस्ट दी हुई है 1.5 लाख लगती है, और फिक्स कॉस्ट यानी कि हर ऑर्डर के हिसाब से फिक्स कॉस्ट कितनी है, 60,000 है, तो ये हर ऑर्डर के हिसाब से वेरी करेगी। तो देखिए हमें इसमें कैसे निकालेंगे, और यहाँ पे हमें बोल रहा है कि इलस्ट्रेट द यूज ऑफ लर्निंग कर्व्स फॉर कैलकुलेटिंग द एक्सपेक्टेड एवरेज यूनिट ऑफ कॉस्ट ऑफ मेकिंग 4 मशीन्स और 8 मशीन्स की हमें बतानी है। तो यानी कि हमें डेटा 8 मशीन्स तक का तो लेके चलना ही होगा, और इसमें हम जब भी नंबर ऑफ मशीन्स लेते हैं ना तो हम इनको इंटू 2 करते जाते हैं। तो देखिए 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, इंटू 2 8, तो हमें 8 मशीन्स तक का ही लेना था, ये हो गया। अब हमें एवरेज टाइम आवर्स कितना दिया हुआ है, 1000 आवर्स, एफिशिएंसी है 90%। तो फर्स्ट मशीन की तो 1000 आवर्स ही होगी, फिर 1000 इंटू 90% 900, 900 इंटू 90% 810, 810 इंटू 90% 729। अब इसके बाद हमें क्या गिवन है, ये हो गया लेबर कॉस्ट गिवन है 15 पर आवर, यानी कि जितने भी ये हमारे आवर्स निकले ना इनमें हम इंटू 15 कर देंगे तो हमारे लेबर कॉस्ट आ जाएगी। 1000 इंटू 15 15,000, 900 इंटू 15 1350 500, 810 इंटू 15 12150, 729 इंटू 15 10935। अब हमें मटेरियल कॉस्ट तो गिवन है 1.5 लाख, तो ये तो सबके लिए सेम ही होगी, तो ये सबके लिए 1,50,000 सेम होगा। अब फिक्स कॉस्ट इन्होंने बोला है कि हर मशीन के हिसाब से, ऑर्डर साइज़ के हिसाब से वो वेरी करेगी। तो फर्स्ट के लिए कितनी हुई 60,000, अब 2 मशीन्स के लिए कितनी हो जाएगी 60,000 डिवाइड बाई 2 30,000, 4 मशीन्स के लिए 60,000 डिवाइड बाई 4 15,000, 8 मशीन्स के लिए 60,000 डिवाइड बाई 8 7,500। ऐसी जब हम इन तीनों कॉस्ट को टोटल कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे सारी मशीन्स की टोटल कॉस्ट आ जाएगी, और हम बता देंगे कि 4 मशीन्स के लिए हमारी एवरेज कॉस्ट कितनी है और 8 मशीन्स के लिए हमारी एवरेज कॉस्ट कितनी है। तो ये हुआ आपका सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन खत्म। अब आपका बचा है लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, वो हम देखते हैं। ये आपका इसमें एक क्वेश्चन है, ये भी वैसे आपका सेम मेथड से होगा जो मैंने इससे फर्स्ट मेथड बताया था। आप ये एक बार ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं हो तो अगेन मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं इस क्वेश्चन पे भी एक वीडियो बना दूंगी अगर नहीं हुआ तो। और जो भी आपके डाउट्स होंगे आई विल टेक देम। एंड चलिए लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं, उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएंगे इसके प्रैक्टिकल पार्ट। अब यहाँ पे इसने बोला है
कि एक फर्म रिसीव करती है एक ऑर्डर टू मेक एंड सप्लाई, मतलब बनाने के लिए और सप्लाई करने के लिए 8 यूनिट्स ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, जो कि इन्वॉल्व करती है लेबर ऑपरेशन। ये तो जाहिर सी बात है कि हम कोई भी चीज़ बनाएंगे तो हमें लेबर तो उसमें लगेगी। तो जो फर्स्ट यूनिट है वो 10 आवर्स में कंप्लीट होती है, 10 आवर्स में। अब इस और जो यहाँ पे एफिशिएंसी दी हुई है वो 80% एफिशिएंसी से काम चल रहा है। और जो वर्कर्स हैं उनको क्या वेज रेट मिल रहा है, 12 पर आवर, यानी कि फॉर एवरी आवर दे आर चार्ज 12 रुपीज़। तो फिर इन्होंने क्या पूछा है हमसे, टोटल टाइम पूछा है और लेबर कॉस्ट पूछी है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या पूछा है कि अगर हम 24 यूनिट अगर हम बनाते हैं तो हमें कितना जो कॉस्ट है वो लगेगा। तो देखिए इन्होंने हमसे पूछा 24 यूनिट का, और मैंने आपको बताया था कि इसमें हम इंटू 2 करते हैं, तो अगर हम कुछ भी इंटू 2 करें तो 24 तो मिलेगा नहीं, बट हम क्या कर सकते हैं कि 32 माइनस 8 कर सकते हैं, तो हमारे पास 24 यूनिट्स का डेटा आ जाएगा। तो 1 इंटू 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32, क्योंकि 24 के बाद तो नेक्स्ट हाईएस्ट 32 ही है। तो देखिए एवरेज टाइम हमें कितना दिया हुआ था, 10 आवर्स, और एफिशिएंसी थी 80%। तो अब यहाँ पे हम क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम आवर्स कैसे लेंगे, 10 का 80% 8 का 80% 6.4, 6.4 का 80% 5.12, 5.12 का 80% 4.096, 4.096 का 80% इज 3.2768। ये हो गया इनका क्यूमुलेटिव। अब टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, प्रोडक्शन यूनिट से मल्टीप्लाई करके, 10 इंटू 1 10, 8 इंटू 2 16, ऐसे ही इनको इनसे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इनका टोटल टाइम आ जाएगा। अब देखिए हमें इन्होंने क्या पूछा था कि हमें बतानी है 24 यूनिट्स की। 24 यूनिट्स का कैसे निकलेगा, 32 का टोटल टाइम, लेबर कॉस्ट पहले इन्होंने सबसे पहले हमसे पूछा है टोटल टाइम एंड लेबर कॉस्ट रिक्वायर्ड। तो लेबर कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, पहली 8 यूनिट्स पे हमारी कॉस्ट कितनी आई है 40.96, और हमें वेज रेट कितना मिल रहा था 12 पर आवर। तो 40.96 आवर्स हैं, इंटू में इनको वेज मिल रहा है 12 रुपीज़ पैसे मिल रहे हैं, तो हमारे पास टोटल लेबर कॉस्ट कितनी होगी 8 यूनिट्स बनाने की, इतनी। फिर 32 यूनिट्स की बनाने की कितनी होगी, 32 यूनिट्स की कॉस्ट आ रही है हमारे पास 104.86, वेज रेट है 12, तो 32 यूनिट्स बनाने की कॉस्ट कितनी हो गई, वो 20 से निकल जाएगी। 32 यूनिट्स बनाने की जो भी कॉस्ट होगी वो इंटू 12 करके निकल जाएगी। फिर हमसे पूछे कि हमें 24 यूनिट्स की बनानी है, तो फिर हमने बोला था कि हमें 32 यूनिट्स में से 8 यूनिट्स माइनस करके 24 का डेटा आ जाएगा। तो वही जो भी उन दोनों की कॉस्ट होंगी हम उनको माइनस करके यहाँ से बता देंगे कि हमारी 24 यूनिट्स का डेटा कितना है। तो यहाँ पर आपका जो लर्निंग कर्व है उसकी प्रैक्टिकल पोर्शन खत्म होता है। कोई भी डाउट्स हो तो अगेन आई एम सेइंग दिस कि प्लीज़ कमेंट्स में बता दीजिएगा। लॉग और एंटी लॉग के फॉर्मूलाज अपने बुक के पे ही पेंसिल से लिख लीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड जो भी इसकी थ्योरी है वो देखने के लिए मेरे चैनल पे एक कॉस्ट थ्योरी सीरीज आई हुई है, उसको देख लीजिएगा, वहाँ पे आपकी कॉस्ट की थ्योरी कवर है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेरी सून आई विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो।